हार दोस्तों, राज ग्लोबल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेटेट और सीटेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 1 to 5 से पर्यावरण अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो जल के स्रोत से संबंधित है। तो जल के स्रोत से संबंधित चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रकृति में जल के कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल, उपर्युक्त सभी। क्या सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है वर्षा का जल, नल, कुआं, नदी। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, वर्षा का जल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सतही जल किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? तालाबों से, झीलों से, नदियों से, उपर्युक्त तीनों से। क्या सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त तीनों से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर भूमिगत जल के स्रोत हैं कुआं, चापाकल, बावड़ी, उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3 भाग, 2/3 भाग, 1/2 भाग, पूरा भाग। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 2/3 भाग। अगला प्रश्न है, भौम जल किसे कहते हैं? धरती से पानी निकालना, वर्षा से जल प्राप्त करना, पहाड़ों व नदियों से जल निकालना, वर्षा जल का वह भाग जो मिट्टी और चट्टानों से रिसकर भूमि के नीचे जमा हो जाता है। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, वर्षा जल का वह भाग जो मिट्टी और चट्टानों से रिसकर भूमि के नीचे जमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, भौम जल को कैसे निकाला जाता है? हैंडपंप से, नलकूप से, ट्यूबवेल से, उपर्युक्त सभी से। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से पेयजल स्रोत कौन है? समुद्र का पानी, ग्लेशियर, भूमिगत जल, वर्षा जल। देखिए कह रहा है पेयजल स्रोत, इसका सही उत्तर विकल्प सी है, भूमिगत जल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश जल मौजूद रहता है समुद्र और महासागर में, नदी और तालाब, बर्फ में, भूमिगत जल और वायुमंडल में, उपर्युक्त सभी। देखिए कह रहा है अधिकांश जल, तो सही उत्तर विकल्प यह है, समुद्र और महासागर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत महासागरों में खारे जल के रूप में विद्यमान है? 97%, 70%, 60%, 2%। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, 97%। अगला प्रश्न है, समुद्रों और महासागरों का जल कैसा होता है? खारा, मीठा, कड़वा, खट्टा। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, खारा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? 70%, 80%, 90%, 60%। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, 70%। अगला प्रश्न है, मीठे पानी का प्रमुख स्रोत है वर्षा, भूजल, नदी, महासागरीय जल। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, भूजल। अगला प्रश्न है, बोलचाल की भाषा में अलवन जल को क्या कहते हैं? अलवन जल, ताज़ा जल, नीला जल, ठंडा जल, खारा जल। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, ताज़ा जल। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जल दिवस क्यों मनाया जाता है? जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, जल संरक्षण के महत्व को घटाने के लिए, जल को बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, जल संरक्षण के की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है, उपयोग में उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? अलवन जल, लवण जल, मीठा जल, खारा जल। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, अलवन जल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अलवन दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, 2003 में। अगला प्रश्न है,
जल की कितनी मात्रा एक व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई है? 50 लीटर, 100 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर। इसका सही उत्तर विकल्प ये है 50 लीटर। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल की उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 131वां, 133वां, 141वां, 157वां। इसका सही उत्तर विकल्प भी है 133वां। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल के कौन कौन से स्रोत हैं? समुद्र, नदी, महासागर, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? नदी में, झील में, महासागर में, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पर, ग्लेशियर पर, नदियों में, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, गैसीय अवस्था में जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? वायु में, जलवाष्प में, समुद्र में, वायु में जलवाष्प के रूप में। इसका सही उत्तर विकल्प डी है वायु में जलवाष्प के रूप में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? काली, नीली, पीली, हरी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है नीली। अगला प्रश्न है, वर्षा जल भूमि में अंतः स्पंदित होता है? अलग स्थानों पर अलग गति से, सभी स्थानों पर समान गति से, बिल्कुल अंतः स्पंदित नहीं होता, कभी कभी अंतः स्पंदित होता है। इसका सही उत्तर विकल्प ये है अलग स्थानों पर अलग गति से। अगला प्रश्न है, भौम जल स्तर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अवसर्वन जिसे रिसाव कहते हैं, वन अपरोपण जिसे वनोन्मूलन कहते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भौम जल की पुनः पूर्ति कैसे होती है? वर्षा जल से, भूमि के रिसाव से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? 70%, 2.5%, 29%, 90%। इसका सही उत्तर विकल्प बी है 2.5%। अगला प्रश्न है, भौम जल के भंडारों को क्या कहा जाता है? जलभर, समुद्र, नदियां, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प यह है जलभर। अगला प्रश्न है, ज्यादातर जनसंख्या पानी कहाँ से प्राप्त करती है? कुओं से, नलकूपों से, हैंडपंपों से, इनमें सभी से, इन सभी से। इसका सही उत्तर विकल्प डी है इन सभी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि, अत्यधिक वर्षा, जल संसाधनों का कुप्रबंधन। इसका सही उत्तर विकल्प सी है अत्यधिक वर्षा। अगला प्रश्न है, भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक हैं? जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियां, कृषि गतिविधियां, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, जलभर से जल कैसे बाहर निकाला जाता है? नलकूपों से, हैंडपंपों से, ए और बी दोनों, हाथों से। तो सही उत्तर विकल्प सी है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पौधों को पानी न दें तो क्या होता है? पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे हरे हो जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, ए और सी दोनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था? बावड़ी, नदी, समुद्र, कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प यह है बावड़ी। ये सीढ़ीदार कुआं होता है, उतरने के लिए सीढ़ी जैसा आकृति बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल संग्रहण के तरीके हैं? तालाब एवं बावड़ी बनाकर, वर्षा जल को घरों के नीचे बने टैंकों में जमा कराकर, जल छाजन द्वारा, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्षा जल को संचय नहीं किया जा सकता है? तालाब या जोहट बनाकर, खुले मैदान में छोड़कर, पनसोखा बनाकर, हौदा बनाकर। इसका सही उत्तर विकल्प बी है खुले मैदान में छोड़कर।
अगला प्रश्न है, पौधे मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, फूलों द्वारा, पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा। तो सही उत्तर विकल्प डी है, जड़ों द्वारा। अगला प्रश्न है, रहट का उपयोग किया जाता था नल से पानी की आपूर्ति के लिए, नदी जल को शुद्ध करने के लिए, कुआं से पानी की सिंचाई के लिए, जमीन पर पानी जमा करने के लिए। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, कुआं से पानी की सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है, जल का सबसे शुद्ध रूप किसे माना जाता है? कुआं का पानी, वर्षा जल, नल का पानी, तालाब का पानी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, वर्षा जल। अगला प्रश्न है, पौधों पर जल की कमी का क्या प्रभाव हो सकता है? जल के अभाव में पौधे सूख सकते हैं और पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। पेड़ पौधों के न रहने पर मनुष्य एवं जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पर्याप्त वर्षा नहीं होगी और शुद्ध हवा की उपलब्धता नहीं होगी। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण की तकनीक है छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, जलाशय बनाकर जल संग्रह, डोभा निर्माण कर, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस पौधे को कम पानी की जरूरत होती है? कैक्टस, यूकेलिप्टस, नीम, सागवान। का सही उत्तर विकल्प यह है, कैक्टस। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है? घोड़ा, गैंडा, हाथी, ऊंट। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, ऊंट। अगला प्रश्न है, झारखंड के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सिमोन उरांव, अशोक भगत, दयामणि बारला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, सिमोन उरांव। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख जल स्रोत हैं नदियां व तालाब, जलप्रपात, जलकुंड, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, दसम फॉल झारखंड के किस नदी पर स्थित है? कांची नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, बूढ़ाघाघ नदी। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, कांची नदी। अगला प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई किस प्रकार के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? भूमिगत प्रवाह, सतही प्रवाह, जड़ों में सीधे पानी का प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, जड़ों में सीधे पानी का प्रवाह। अगला प्रश्न है, पौधों को किन कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करने के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए, जलीय पौधों के आवास के लिए, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ये 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप जेटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।